अधिकारीगण को नमन और दूर दूर से आए सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनीता सिंह लखनऊ से हूँ और आज इस मंच पर आपको कुछ अपनी विचार प्रदान करना चाह रही हूँ। वैसे तो ईएच देखा जाए तो 5वीं पैथी नाम दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में अगर सही जानकारी लोगों को दी जाए तो ये बहुत बड़ी पैथी निकल के आने वाली है। और हमारा कंपटीशन आज के समय में जैसे सभी बता रहे हैं, हमारा कंपटीशन भी ऐसे लोगों के साथ में है, एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, तो हमें भी उतनी जानकारी ज़रूर रखनी पड़ेगी। जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, अगर जब तक ये आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आप ईएच को नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इसकी भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत से होंगे जो सिर्फ फॉर्मूलों पे काम करते हैं, जैसा सर ने बताया कि फॉर्मूले काम नहीं करते हैं क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। सबका टेम्परामेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव डिजीज़ है, ये सब देखते हुए, बॉडी की कंडीशन देखते हुए, कौन पतला है कौन मोटा है, उसका भी फर्क पड़ता है मेडिसिन के ऊपर। तो ये सिलेक्शन आपको जो मेडिसिन फॉर्मूले चलते हैं उसमें फंक्शनल मेडिसिन है, स्ट्रक्चर मेडिसिन है, किसको कितनी मात्रा में कैसे डाइल्यूशन में देना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 38 मेडिसिन है, 115 प्लांट हैं और हमारे जो पहले गुरु निकले हैं उन लोगों ने हमें एक 22 मेडिसिन एक्स्ट्रा दी है। अगर उसकी भी प्रॉपर जानकारी ली जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये तो रही ईएच की बात। मैं एक विषय पे आपको प्रकाश डालना चाहती हूँ। हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं, आजकल किट का बहुत प्रचलन चला हुआ है। आप लोग जानते होंगे किट, मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। एबॉर्शन के लिए किट यूज करती हैं, अपने मन से जा करके मेडिकल स्टोर से लेते हैं या किसी ने कहा या किसी डॉक्टर ने सलाह दी, ले करके वो खा लेती हैं। लेकिन उसमें 80% ऐसे केसेस निकलते हैं कि वो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आता है। जब भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उसमें आपको दिखाई देगा कि कुछ पार्ट बच गया है। और हमारे पास ऐसे बहुत आते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के पास में इस तरह के पेशेंट बहुत टच में आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास मेडिसिन है, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं करते और ये नया टॉपिक है हमारे लिए। मेरे ख्याल से आज तक इस विषय पे कभी चर्चा नहीं हुई है। हमेशा गायनी के विषय में अलग अलग विषय चले हैं, लेकिन आज मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इस पे वर्क किया है और इस पे हमारी मेडिसिन 80% वर्क करती है। इसका फॉर्मूला है S2F1 Ven1 BE और A1, सॉरी हाँ, S2C1, A1 नहीं है, S2C1 F1 Ven1 BE। D4 में 20 ड्रॉप पर 2 आवर। जब आपके पास महिला आती है उसको आपको देखना पड़ेगा, 20 ड्रॉप पर 2 आवर देना है 3 से 5 दिन तक, उसको फिर रिपीट बुलाना है। लेकिन इससे पहले, देने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी। क्या वो महिला ब्लीड कर रही है बहुत दिनों से, तो आपको HB जरूर करा लेना है। अगर कम HB है तो मेडिसिन ना दें, ये भी ध्यान रखें क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एनीमिक होगी और हमारी मेडिसिन उसको डाइल्यूट करके लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करके जितना रिटेन प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। यूट्रस का एक वर्क होता है, एक्सेस जो उसके काम का नहीं है उसको बाहर निकाल देती है, तो वही चीज़ हमारी मेडिसिन करेगी। और विषय तो बहुत हैं और उसमें बोलने के लिए अभी बहुत उतना समय नहीं है, तो मैं इतने से ही लास्ट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।